हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्लास है क्लास 9 का प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर का, चलिए इसको जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पहला है क्या, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले बोलता है क्या है, सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल यानी कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हर समय इरेशनल ही होगा, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, इरेशनल होगा, रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए हमको पता है कि पहले इरेशनल नंबर क्या होता है, जनरली हम जानते हैं कि रूट का जितना नंबर होता है मैक्सिमम नंबर रूट में जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये सब क्या है, इरेशनल है। आप बोलेंगे सर रूट 4, तो रूट 4 को तो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन रेशनल नहीं, इरेशनल नहीं, रेशनल ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करते हैं, बोलता क्या, सम ऑफ टू इरेशनल नीड्स नॉट बी एन इरेशनल्स। कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। तो देखिए हम ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बताते हैं पहले आपको, ठीक ध्यान दिएगा। यहाँ पर एक बताते हैं, पहला नंबर बात करते हैं, अगर 5 प्लस रूट 3, ये कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, 5 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। बोलता क्या है कि यदि दो इरेशनल नंबर को ऐड करें, यदि दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो जरूरी नहीं है कि वो नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम, एंड क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 ये भी एक इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से 5 प्लस रूट 3 और प्लस 5 माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 10, और 10 मेरा क्या है, 10 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो यही तो हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर बोलता है क्या, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या होता है, हमेशा जरूरी नहीं कि वो रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। आप बात करें सर रेशनल तो आ गई, इरेशनल कैसे होगा, देखिए अगर मान लेते हैं एक रूट 3 है, दूसरा रूट 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 5 ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम एग्जांपल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं, क्या एग्जांपल लिख दीजिएगा, 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर क्लियर है। आगे देखते हैं हम, देखिएगा सेकेंड नंबर में, सेकेंड का प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल्स। यदि दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, ओके रेशनल भी हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं इरेशनल के बारे में, इरेशनल कैसे हो सकता है। 3 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, दूसरा हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम पहले, देखिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 और यहाँ क्या करते हैं हम, माइनस है ना, डिफरेंस बोला था तो डिफरेंस कर देंगे, तो यहाँ -2 हो जाएगा, अगर माइनस लाएंगे तो यहाँ ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1, और 1 क्या हो गया मेरा, रेशनल हो गया। बोला था नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल तो आ गया, जरूरी नहीं था कि वो इरेशनल ही होगा, आवश्यक नहीं है, रेशनल भी हो सकता है। तो चेक कर लिया हम, क्योंकि ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, चेक किया तो क्या आ गया, 1, 1 क्या है मेरा, रेशनल नंबर। सो एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे हम, 3 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल्स। प्रोडक्ट ऑफ बात की इसमें, तो क्या करेंगे हम, दो को बात करते हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, हाँ जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। कैसे होता देखते हैं हम इसको, जब रेशनल होगा तो कैसे हो सकता है, अगर रूट 5 और रूट 3 लेते हैं तो दोनों को प्रोडक्ट करते क्या होता है, रूट 15, और रूट 15 क्या है मेरा, इरेशनल है। यहाँ क्या बोला था, जरूरी नहीं कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। तो देखिए ये दोनों क्या, तो क्या आ गया, रूट 15 आ गया। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, रूट 2 ठीक है और रूट 8 दोनों इरेशनल है, रूट 2 और रूट 8 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 16, और रूट 16 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 कैसा मेरा नंबर है, रेशनल नंबर है। देखिए क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर
इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल्स। इसमें क्या है, अगर दो इरेशनल्स है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए यहाँ से अगर मान लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसका एग्जांपल हम यही बताते हैं। अगर कैसा हो जाएगा, 3√5 है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर लिखें 3√5। अगर हम इसको दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, 3 बचेगा, और 3 क्या है मेरा, विच इज रियल, विच इज रेशनल नंबर, विच इज रेशनल। ओके स्टूडेंट्स, 3 क्या है मेरा, रेशनल नंबर है। तो आंसर क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल होगा, रेशनल भी हो सकता है। जो आपके सामने है 3 आया, दोनों डिवाइड कर देंगे। 3√5 था पहला, दूसरा था मेरा √5, दोनों को डिवाइड किए तो √5 से √5 कैंसिल आउट, बचे क्या, 3 आया, 3 विच क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इरेशनल नंबर का, और तो देखते हैं पहला इसमें क्या लिखे थे हम। अभी आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी लिखे थे इससे पहले भी, और फिर दूसरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। इट मीन्स यदि एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल नंबर हो और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि एक नंबर रेशनल हो दूसरा नंबर इरेशनल हो और दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड में जो है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज क्या, इरेशनल। ओके, इट मीन्स यदि कल एक जो है सो रेशनल हो, दूसरा जो होगा सो क्या होगा, इरेशनल होगा, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे वो आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर है क्वेसेंट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। इट मीन्स फोर्थ नंबर में क्या बोले कि यदि एक रेशनल नंबर हो और दूसरा क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, दोनों को जो डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट में हम लिखे पॉइंट, हम नेट में क्या पॉइंट लिखे हैं, a+b/2 इज ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन a एंड b। a+b/2 इज ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन a एंड b, यानी कि हम लोग को बताए थे, पढ़ भी चुके इससे पहले क्लास में हम लोग भी, कि यदि दो रेशनल नंबर है उसके बीच में बोलेगा कि रेशनल नंबर निकालना है, दो रेशनल नंबर बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, दो टर्म्स को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे 2 और 3 आपका 2 नंबर है और दोनों के बीच में एक नंबर निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे बच्चों कि दोनों के बीच में दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे, तो हमें क्या निकलता था, एक रेशनल नंबर निकलता था, ठीक है, बिटवीन एक निकालने की बात करते, ठीक है। तो उसी तरह कि दोनों को जब बीच में से रेशनल नंबर था और एक निकालना था, दोनों टर्म को ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए तो मेरा एक रेशनल नंबर निकल गया। बस उसी तरह हम देखेगा कि दोनों रेशनल है, दोनों रेशनल के बीच में बोलेगा आपको एक इरेशनल फाइंड करना है, ठीक है। रूट अंडर ए बी इज एन इरेशनल नंबर्स लेंगे बिटवीन ए एंड बी। यदि 2 नंबर दिया हुआ है आपका रेशनल है और दोनों के बीच में से बोलेगा एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, बस दोनों नंबर को क्या करेंगे, आराम से दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट होगा लेकिन रूट अंडर में होगा, यानी ए वाला टर्म जो होगा वहाँ पर और 3 वाला टर्म होगा, जैसे यहाँ पर, जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है, इसके बीच में बोलेंगे एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर 2 × 3 यानी क्या हो गया, √6 हो गया, इस दोनों का बीच का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। आपको बोलता है क्वेश्चंस में क्या कि √3 और √5 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, और हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले क्लास में भी, कि अगर रेशनल नंबर दिया हुआ रहता था तो उसके बीच में अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और इसके बीच में आपको बोलेगा एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे और बाई करते थे 2 से। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर के लिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और भी है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो पहले हमको पता होना चाहिए √3 के वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो √3 का जो वैल्यू होता है, √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.732050
1.732050 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि इस तरह इसका वैल्यू होता है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं √5 का। तो √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.236067 डॉट डॉट डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरह कुछ नंबर होता है 6060679 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी कि ये √3 का वैल्यू हो गया, √5 का वैल्यू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, ये भी कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा इनफिनाइट तक। ओके, तो अब इस दोनों के बीच में हमको बोला इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लिखते हैं, लिखिएगा 1.√3 से बड़ा क्या हो सकता है, √3 से जो बड़ा लिखेंगे वो होगा 1 पॉइंट, ठीक है, 8.12111211121112 डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हो जाएगा मेरा क्या 1.9 ले लेते हैं, 1.911311131113 डॉट 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 से बड़ा क्या है √5। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से √3 से बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, इस दोनों के बीच में कितना नंबर आया, 2 नंबर, एक ये और एक ये। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह नंबर है कि यानी कि यहाँ एक डिजिट है। तो आप जरूरी नहीं कि हम जो आंसर लिखें वही आंसर आप भी लिखेंगे। आपका आंसर या मेरा आंसर या बुक का आंसर कभी मैच नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैच कर सकता है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, आपके अकॉर्डिंग आप 1 2 की जगह सर 2 2 लिखेंगे, 2 3 लिख देंगे, 3 4 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यानी कि इसके 1.7 से 2.2 के बीच में लिखना है तो बहुत सारा नंबर है, ठीक है ना, इनफिनाइट नंबर है। आपका जो मन करे आप लिख देंगे, जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे। मेरा कहने मतलब इतना ही है कि बस आप ये देखेंगे प्रोसेस सही होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है, अगर रूट में नंबर दिया हुआ रहे तो पहले क्या करेंगे, उस रूट का जो नंबर होता है उसका वैल्यू को लिख लेंगे हम। तो पहले नंबर का वैल्यू लिख लिए हम कि इसका वैल्यू आया 1.7320 समथिंग, ठीक है। √5 का 2.2360 समथिंग आ गया, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है √2 का, ये मेरा नंबर है √5 का। इस √3 का √5 का, इस दोनों का बीच में जब बात करते हैं नंबर का, तो यहाँ 1.7 यहाँ 2.2 बहुत का डिफरेंट है, ठीक है ना। देखिए डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। तो उस डिफरेंट को हम लेने के लिए 1.8 लिए, फिर 1.9 ले लिए हैं। अब 1 2 1 1 2 1 1 2 यानी कि देखते यहाँ पर एक बार बढ़ा 1, फिर 3 बार बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, इस तरह 1 का रिपीटेशन अनंत तक चला जाएगा। तो अंत होगा या नहीं, ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, इस तरह इन्फिनाइट टाइम्स चला जाएगा। ये कंटिन्यू फॉर्म में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में क्या 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5 आर लिख देंगे यहाँ पर, और आंसर लिख देंगे 1.81211121112 डॉट 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 हो गया। एक हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा लिख देंगे यहाँ पर हम 1.9111131113 डॉट 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 डॉट। ये मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हम क्या किए। सो बोला था इरेशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम बहुत आसानी से निकाल लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर हाँ क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा, तो इरेशनल निकाल दिए। अगर क्वेश्चंस में यही बोलता कि इस दोनों के बीच में आपको 2 इरेशनल निकाल चुके हैं, अगर बोलता है इरेशनल नंबर निकालने के लिए, तो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इरेशनल बता चुके हैं, क्वेश्चंस में इरेशनल था। अगर क्वेश्चंस में यही बोलता कि इरेशनल नहीं जाके रेशनल निकालना है, √3 और √5 के बीच में आपको रेशनल निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत इजी था इसमें भी। हमको पता है कि 1.7 समथिंग है, यहाँ पर 2.2 समथिंग है। तो 1.7 से यानी कि 1.7 से अधिक और 2.2 से कम, तो क्या हो सकता है 1.8 लिख देते हैं, 1.9 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2.1 लिख देते हैं।
ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा रेशनल नंबर है। ये सब मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। डेफिनेट है कि 1.7 से ज़्यादा 1.8 है और 1.9 है, 2 है, 2.1 है, लेकिन 2.2 से कम है, यानी ये दोनों के बीच में ये नंबर आता है। तो ये दोनों सब पूरा नंबर कैसा है, रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये कैसा था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेट था, ना टर्मिनेट हो रहा था, ना ही ये रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या था, इरेशनल था। ये कैसा है, रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि अगर इरेशनल नंबर है तो उसके बीच में सिर्फ रेशनल ही निकलेगा या सिर्फ इरेशनल निकल सकता है, हम दोनों निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर कॉपी में नोट ना कर लिया कीजिए। और आपको कहीं प्रॉब्लम लगे, किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट रहे, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपका उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बताते हैं आपका। तो मल्टीप्लाई कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर, 3√5 बाई 3√5 बाई 2√5। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से आपके पास 3√5 बाई 2√5, अगर हम आपको बोलेंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या करेंगे, देखिए पहले करने क्या इसका प्रोसेस क्या है, इस नंबर को इस नंबर से, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और √5 को √5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 30। इट इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या किए सिर्फ देख लीजिएगा, 3√5 था तो 3√5 को यहाँ पे लिख देते हैं पहले, 3√5 इंटू बाई के ऊपर 2√5, 2√5। ओके, हम 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से, 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से और रूट वाले नंबर को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी √5 और यहाँ भी √5। जब रूट में नंबर सेम होता है दोनों का √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है, याद है 5 5 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम करिए 3 2 6 और इंटू 5, यानी आंसर क्या आ रहा है मेरा 30 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्लियर। कुछ और नंबर देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन से रहता है इस तरह के 2√6 बाई 3√3 बाई 3√3, अगर ये क्वेश्चन रहता तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम लोग 2√6 लिखते हैं पहले हम लोग इंटू 3√3 है, इसको रखते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट वाले नंबर को बताया था आपको हम रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 इंटू √3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा कितना हो गया यहाँ से स्टूडेंट 18 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 6 3 जा 18। अब इसको देखिएगा कि ये 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं अभी भी हम लोग, क्या सोच पता है, देखिए 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18, इसको फैक्टराइज किए तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए 2 बार 3 था ना, 3 का स्क्वायर था यानी 3 इंटू 2 टाइम्स है, तो एक 3 को बाहर ले लेंगे तो अंदर से क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बचेगा। जब इस अंदर में 2 डबल कोई नंबर तो उसको बाहर उठा के ले आते हैं, ठीक है, तो क्या बच गया 6 3 जा 18, 18√2, ये आपका आंसर हो गया। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जब पहले क्लास ले रहे थे सेकंड क्लास में तो उस समय आप लोग बता चुके थे। अगर नहीं देखे मेरा पहला वाला वीडियो, फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जा करके आप मेरा फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये कैसे बात किए हैं। ओके, 18√2 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं मल्टीप्लाई, बता दिए आपको हम कैसे करना, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आएगा। तो अब हम बात करते हैं डिवाइड की ओर। देखिए डिवाइड देखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर डिवाइड से क्वेश्चन रहता है तो क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके हम 15√5 बाई 3√5। ओके स्टूडेंट, हम क्या लिखे हैं 15√5 बाई 3√5, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसे करेंगे, पहले 15√5 और यहाँ डिवाइड का सिंबल देंगे और 3√5 लिख देंगे। तो हम करेंगे ऊपर 15√5 और यहाँ लिख देंगे 3√5। √5 से √5 कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया हम क्या किए इसको, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आई थिंक, ठीक है। फिर देखिएगा अगर हम कुछ नंबर और लेते हैं, देखिए अगर लिखते हैं हम 2√18 लिख देते हैं, 2√18 बाई
3√6 लिखते हैं, 3√6 लिख दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स क्या है, 2√18 डिवाइड कर देंगे 3√6 हो गया। 2√18 को हम लिख सकते हैं, 18 को अभी रहने देते हैं यहाँ पर हम, 2√18 हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ हो जाएगा 3√6। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 6 इंटू 3, और यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 6 √6, 3√6, √6 से √6 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2/3 ओके स्टूडेंट। इस तरह हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये फैक्टर इसको अलग अलग कर लिए, पहले 18 को काट दिए तो 6 इंटू 3 को हो गया, √6 से √6 कैंसिल आउट हो गया, 2/3 बच गया √3, तो √3 हो गया। इस तरह मैंने डिवाइड कर लेते हैं, ये भी हो गया मेरा। चलिए दो तरह बता दिया, आप दो क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन बताएं कैसे सॉल्व करना है आपको। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई बताते हैं हम आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको मार देते हैं सिंप्लीफाई से। क्वेश्चन से आपका देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई है, 3√45 है -125 प्लस √200 माइनस √50 था। ये सिंप्लीफाई करना था। अगर सिंपल सा नंबर रहता है, रूट में नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नंबर रूट में नहीं हो तो प्लस वाले प्लस के साथ ऐड कर लेते हैं, और माइनस वाले को माइनस ऐड कर लेते हैं, सब ऐड कर लेते हैं, और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो होता है कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन हमें यहाँ पर देखते हैं सब नंबर रूट में है। दूसरा नंबर की जो रूट के अंदर का नंबर है वो भी डिफरेंट है। यहाँ 45 है, यहाँ 125 है, यहाँ 200 है, यहाँ 50 है। तो हमें पहला काम ये रहता है जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह नंबर में, कि पहले जो रूट का जो अंदर में नंबर था, अंडर रूट में जो नंबर होगा, ठीक है ना, जो रूट के अंदर में जो नंबर है वो सारे डिजिट को सेम करना है। जैसे यहाँ 50 है, यहाँ 200 है, यहाँ 125 है, यहाँ 45 है, तो जिस टर्म्स में होगा पहले कोशिश करें तो सब एक टर्म में आ जाए, ज़्यादा ईजी रहता है। अगर नहीं आएगा तो जिस टर्म में होगा कोशिश करते हैं सिमिलर टर्म को एक साथ लिख दें। तो कैसे लिखते हैं सो देखते हैं। पहले यहाँ देखिए कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√45 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3√45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। वी कैन राइट, यस और नो स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9 और 9 5 जा 45, 3 3 जा 9 हो गया, और 9 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया, माइनस यहाँ देखिए हम इससे क्या 5 इंटू 5। वी कैन राइट स्टूडेंट्स, डेफिनेटली लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 10 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 5 इंटू 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 5 5 या 25 और 2 50 हो गया, 25 2 या 50 हो गया। अब देखिए दोनों यहाँ पर डबल डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी देखिए डबल है, और ये भी डबल है। जो नंबर डबल है उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले करेंगे। जो नंबर डबल उसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेते। देखिए यहाँ से 3 हो गया, और ये 3 दोनों में 3 था ना, दोनों में से 3 एक बाहर आ जाएगा, तो ये 3 अंदर में क्या बच जाएगा √5 माइनस, यहाँ दोनों में 2 था ना, जो 2 मिले उसी को बाहर लेते हैं, 2 होगा उसी को बाहर लेंगे, तीनों मिल रहा तीनों बाहर नहीं लेंगे 2 वाले में से एक को बाहर लेते हैं। तो क्या बचेगा, अंदर बाहर में बचेगा क्या 5, एक 5 बाहर आ गया, अंदर में 1 बच गया, क्योंकि 2 वाला था, एक को बाहर ले लिए, 2 के बाहर ले लिए, बचा क्या अंदर वाला बच गया, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा, ये हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस, यहाँ भी सेम था डिजिट 2 को, तो यहाँ क्या 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई 50, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी है, तो 9 में से 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4√5, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5√2। जब तक रूट में नंबर सेम ना हो तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले रूट वाले नंबर को सेम कर लेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो देखिए डिफरेंट था, जैसा रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे हम। जो सेम होगा उसी को ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि अब इसको ऐड कर देंगे सर √5 प्लस √2 तो √7 लिख देंगे। ये गलती मत कर दीजिएगा स्टूडेंट, बता देते हैं हम, ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। √5 प्लस √2 √7 कभी हो ही नहीं सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा
4√5 प्लस 5√2, इट इज़ योर आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।